साहिबगंज जिला कलेक्टर अजय श्रीवास्तव दिव्यांग कृष्ण कुमार केवट से मिलने पहुंचे। विदित हो कि दिव्यांग कृष्ण कुमार केवट के जन्म के समय से ही दोनों हाथ नहीं है, लेकिन कृष्ण कुमार अपने पैरों से लिखकर पढ़ाई की। कृष्ण कुमार 12वीं में 82% मार्क प्राप्त कर सबको आश्चर्य में डाल दिया। पैरों से ही लिखना, खाना, पानी पीना आदि कार्य करता है। इसकी जानकारी जब कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को मिली तो उसके घर ग्राम पंचायत भाठी सेगर के हर्रई मुदान बस्ती पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि एक दिव्यांग जिसके दोनों हाथ नहीं है और वह इतना मेधावी है, उन्हें बड़ा उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मुझे एक बाइट चाहिए। वो अभी मिल के आए हैं कृष्ण कुमार केवट जी से, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। तो इससे मुझे जानकारी मिली, तो मैं कल ही आने वाला था, बट कल लेट हो गए थे, तो मैं आज सुबह सुबह यहाँ आया हूँ। कृष्ण कुमार केवट जी यहाँ रहते हैं, भाटी सेंगर गांव है, यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते हैं और इनके दोनों हाथ नहीं हैं, बचपन से ही नहीं है। मैंने डॉक्टर से पूछा था, कल ही फ़ोन करके पूछा था क्या हम इनको हाथ लगवा सकते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स लगवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा चूँकि बचपन से हाथ नहीं है, इसलिए इस बात की संभावना तो लगभग शून्य है कि हाथ लग पाएँ। लगेंगे भी तो वो उपयोगी नहीं रहेंगे, उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज इनके घर आया हूँ, इनके परिवार से मिला हूँ और ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। 82% इन्होंने हायर सेकेंडरी में पाए हैं और अभी BA पास कर लिया है और आगे इन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि मैं IAS बनना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने इनसे पूछा कि चूँकि OBC कैटेगरी में आते हैं, तो OBC के हॉस्टल हैं भोपाल में, जिसमें IAS की UPSC की कोचिंग भी होती है, रहने की व्यवस्था भी होती है और ये सारा कुछ व्यवस्था फ्री होती है। तो मैंने इनसे पूछा था कि हम आपको वहाँ भोपाल भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं, तो आप बताएं आप क्या चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि चूँकि इनके दोनों हाथ नहीं हैं, तो सारी सेवा इनकी जो भी नृत्य किया है वो सब इनकी माताजी करवाती हैं और इनके साथ में जाने के लिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भोपाल जा पाए। तो इन्होंने भोपाल जाने में असमर्थता व्यक्त की है। तो इन्होंने कहा कि मुझे कोई रोज़गार मिल जाए तो मैं रोज़गार भी अपना काम करूँगा, कोई नौकरी मिल जाए। फिर इन्होंने बताया कि इन्होंने DCA भी किया हुआ है। तो जब इन्होंने ये बताया तो फिर मैंने ये सोचा है कि इनको मैं कलेक्ट्रेट में अपना आउटसोर्स में या किसी भी उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में इनको मैं काम दे दूँगा। तो अपना काम करते रहेंगे, कुछ घर से भी करेंगे, कुछ कलेक्ट्रेट आकर के करेंगे। साथ में इनकी UPSC की कोचिंग की व्यवस्था मैं करूँगा, ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था मैं करवा दूँगा इनकी। और अभी कुछ UPSC की बुक्स जो हैं वो मैं आजकल में ही रीवा से मंगवा करके इनको भिजवा दूँगा, तो तैयारी अपनी शुरू करें। और इनके पास अभी मोबाइल भी नहीं है ऑनलाइन कोचिंग के लिए, तो एक मोबाइल भी मैं इनको उपलब्ध कराऊँगा ताकि इनकी ऑनलाइन कोचिंग चलती रहे और घर में रह करके अपनी पढ़ाई करें। और इनसे मैंने प्रॉमिस लिया है कि ये UPSC निश्चित रूप से करेंगे और भगवान चाहेगा, मेरी शुभकामनाएँ हैं तो ये IAS बनेंगे। तो ये एक प्रयास हमने किया है कि इनका जीवन सुखद हो। इनका हौसला देखकर आपको क्या महसूस हुआ? इनका हौसला देख करके मुझे लगा कि हम लोग कितने पीछे हैं इनसे। मतलब इनका भगवान ने इनके साथ जो एक अन्याय किया है, जो भी है, उसके बाद भी इन्होंने इतना हौसला रखा हुआ है। ये हमने अभी देखा है कि पैर से लिखते हैं ये और पैर से ही पानी पीते हैं, पैर से ही चम्मच से खाना खाते हैं और इनके जो दृष्टि है बड़ी क्लियर है। इनको लाइफ में क्या करना है वो दृष्टि इनकी एकदम क्लियर है, विज़न एकदम क्लियर है। मूलतः ये चाहते थे कि मैं UPSC करूँ, IAS बनूँ, पर जब ऐसा उनकी व्यवस्थाएं ज़्यादा नहीं हो पाई तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ रहकर रोज़गार करूँ और अपने परिवार को सपोर्ट करूँ। ये कितना बड़ा इनका इतनी बड़ी सोच है कि इन पर गर्व होता है, हम सबको इन पर गर्व है। थैंक यू। छोटे भाई हैं और वो अभी BSc सेकेंड ईयर में हैं और वो नीट करना चाहते हैं। उन्होंने एग्ज़ाम दिया भी है पर नीट की कोचिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो मैं कोशिश करूंगा कि भोपाल में जो OBC के हॉस्टल हैं वहाँ मैं बात करूंगा, जो आयुक्त हैं हमारे OBC के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि वहाँ नीट की सुविधा हो कोचिंग के लिए तो हम इनको भेजेंगे। और प्लस इनका जो परिवार है उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि आजीविका के समूह में शामिल करके इनकी माताजी को और कोई लोन वगैरह यदि लेना चाहें, कोई व्यवसाय करना चाहें इनके माता पिता, तो वो भी हम उपलब्ध कराएंगे। कोशिश करेंगे कि परिवार पूरा बहुत आगे बढ़े और एक पूरे भारत के सामने एक एग्जाम्पल बन के उभरे।